हेलो दोस्तों, जैसे बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस। मेरा नाम बलराम गुर्जर और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। सबसे पहले प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब हानि। हम सभी जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हम दैनिक जीवन में हर जगह देखते हैं। जैसे कहाँ अपने को नुकसान हो रहा है, कहाँ अपने को फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ आवश्यक चीजें, जैसे एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, या फिर इसी को बोलते हैं परचेजिंग प्राइस। इसी को क्या बोलते हैं? परचेजिंग प्राइस। क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई वस्तु है, जैसे मार्कर है, इस मार्कर को अपन कितने पैसे में खरीद के लाए, मतलब कितने रुपए में खरीद के लाए। जैसे ये मार्कर है 25 रुपए में खरीद के लाए, तो ये 25 रुपए क्या होगा इसके लिए? ये होगा इसका क्रय मूल्य। मतलब इसको शॉर्ट में अपन क्या बोल सकते हैं? सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य को शॉर्ट में बोलेंगे अपन डायरेक्ट सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। जैसे कोई टेबल है, टेबल अपन जितने पैसे में खरीदे, जितने रुपए में खरीद के लाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका क्रय मूल्य। पहले। दूसरा एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। कोई वस्तु है, मान लो कि अपना ये बोर्ड है, इसको अपन ने 500 रुपए में बेच दिया किसी को, तो ये इसके लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य। क्या हो गया इसके लिए? विक्रय मूल्य। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। ध्यान रहे, आगे अपन क्रय मूल्य को डायरेक्ट बोलेंगे सीपी और विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे? एसपी। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ होता है जैसे लाभ इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ये ज्यादा होगा किससे? सीपी से। जैसे किसी वस्तु का अपन ने 200 रुपए में खरीदा और उसको 250 रुपए में क्या कर दिया? किसी को बेच दिया। तो यह देखो, ये तो हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। तो यहां से लाभ निकालेंगे अपन, तो सबसे पहले एसपी माइनस क्या करेंगे? सीपी। मतलब 250 माइनस कितना करेंगे? 200, तो कितना आ जाएगा? जो 50 रुपए आया, ये क्या है? लाभ। इसके बाद में बात करते हैं हानि, मतलब लॉस। लॉस का मतलब हानि। जब एक तो सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य क्या हो? ग्रेटर हो किससे? विक्रय मूल्य से। मतलब क्रय मूल्य ज्यादा हो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से। जैसे कोई वस्तु अपन ने नहीं खरीदी 1000 रुपए में और उसको 1 साल बाद में बेच दिया अपन ने 500 रुपए में, तो यह देखो ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, मतलब क्या हो गया? 500 रुपए का नुकसान हो गया। तो जब भी अपने को हानि निकालनी हो, मतलब लॉस निकालना हो, तो क्या करेंगे?
क्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से ज्यादा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, एक होता है अंकित मूल्य। क्या होता है अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस। जैसे ये मार्कर अपना या फिर कोई वस्तु, उसके ऊपर जो MRP लिखा होता है, जैसे इसके ऊपर मार्कर के ऊपर 25 रुपए, तो ये इसके क्या हो गया, अंकित मूल्य। यानी किसी वस्तु के पैकेट के ऊपर जो मूल्य लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा नीचे दे देते हैं, ऊपरी वे, मतलब ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ये ऊपरी मूल्य क्या होता है, जैसे अपन किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा अपन ने, उसके बाद उस वस्तु को अपने घर तक लाने में अपने को उसका किराया लग गया 50 रुपए, और साथ में अपन ने 20 रुपए के क्या खा लिए, समोसे खा लिए। तो इन सभी को 500 रुपए में उसको खरीदा दुकानदार से, 50 रुपए घर तक लाने में क्या लग गया, किराया लग गया, और 20 रुपए अपन ने अपने ऊपर खर्च कर दिए। इन तीनों को जोड़ के जो होगा 500, 550, मतलब कितना हो गया 570। तो इनको टोटल करेंगे, उसके बाद ये बनाए CP, मतलब नया क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी ऊपरी व्यय की बात करेगा मतलब और एक्सपेंडिचर की बात करेगा, तो जो खर्चा लगा है घर तक पहुंचने में, तो उसको क्या कर देंगे, उसके अंदर जोड़ देंगे। इसके बाद में एक लास्ट और है जिसको बोलते हैं सूची मूल्य, मतलब लिस्ट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं, सूची मूल्य। जैसे कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार कहीं से एक साथ सामान लेके आता है, तो उसके वो सामान होता है, वो जो MRP के आधार पे नहीं होता उस पे, उसको उस पूरे सामान की क्या दी जाती है, लिस्ट दी जाती है। क्या दी जाती है, लिस्ट। तो जब अपन एक साथ सामान खरीदते हैं कहीं से, तो उसके लिए कौन सा मूल्य लागू, सूची मूल्य लागू होता है। तो ये सारे इसके अंदर डेफिनेशन थी, परिभाषाएं जो अपने को याद रखनी। उसके साथ 4 चीजें और होती हैं। पहली बात, लाभ एवं हानि की गणना हमेशा CP पर, मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। मतलब लाभ और हानि की गणना हमेशा किसके ऊपर करनी है, क्रय मूल्य के ऊपर। दूसरी बात, एक कमीशन होता है, कमीशन हमेशा विक्रय मूल्य पे दिया जाता है। साथ में अंकित मूल्य, एक अंकित मूल्य होता है। तो कोई दुकानदार क्या बोलता है, यदि ये प्रोडक्ट लेगा 50 रुपए का, तो इसके ऊपर कितने % की छूट मिलेगी आपको, छूट, जिसको अपन डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है, अंकित मूल्य के ऊपर। मतलब यहाँ लिखेंगे
डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, बट्टा बोलते हैं जिसको हिंदी में। मतलब यहाँ लिख दूं, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। मतलब लाभ और हानि गणना हमेशा किसके ऊपर करनी है, सीपी पे करनी है। कमीशन हमेशा विक्रय मूल्य पे दिया जाता है और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है, अंकित मूल्य के ऊपर। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार क्या करता है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपये है। तो वस्तु को क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालनी, मतलब क्या निकालनी, सीपी निकालनी। इससे पहले दो बातें ध्यान रखनी है। जब भी अपने को लाभ है, जब भी अपने को क्या हो, लाभ हो, तो जैसे अपने को 20% लाभ हुआ तो 100% के अंदर क्या करना है, जब भी लाभ हो तो इसको किसके अंदर जोड़ना है, 100 के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, 120। और दूसरी बात, जब भी हानि हो तो 100 में से क्या करना है, माइनस करना। मतलब सीधी सी बात है, जब भी लाभ होगा 100 के अंदर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जब भी हानि होगी तो 100 के अंदर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नोट कर सकते हो, लाभ होगा, लाभ प्रतिशत, तो 100 के अंदर क्या करना, उसको जोड़ना है। और जब भी हानि होगी तो क्या करना है, 100 में से क्या करना है, घटाना उसको। ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन को हल करते हैं अपन। तो सबसे पहले 20% अपना इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत की जगह क्या होता है, 1/100। प्रतिशत मतलब 100 पर, 100 के ऊपर। तो देखो 100 के ऊपर, यहां से कैंसिल करेंगे इसको तो कितना हो गया, ये कैंसिल होगा, 1/5, 1/5। अब अपन मानते हैं, सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या किया अपन ने, पर बाई 100 से क्या कर दिया, पूरा कर दिया इसको। उसके बाद ये है, ये अपना आया है सीपी, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य यदि 5 रुपए है तो उसका, उसके ऊपर लाभ, ये ऊपर है, ये अपना है लाभ। यहाँ क्वेश्चन में यदि हानि देगा तो ये ऊपर वाले क्या रहेगी, हानि रहेगी। तो ये अपना सिर्फ 5 रुपए
5 रुपए क्या अपना CPA। लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा, 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो इसको कितने में बेचेगा, 6 के अंदर 5 रुपए की वस्तु के ऊपर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का, तो 5 रुपए इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये तो हो गया अपना CP। 5 रुपए की वस्तु के ऊपर 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो उसको कितने में बेचेगा, ऊपर 6 के अंदर। अब अपने को आगे क्या दे रखा है कि वस्तु, तो अपन देखेंगे इसका फैक्टर, या मतलब 6 का इसमें कितने, तो ये जो 630 है ये इस 6 का कितने गुना है, 105 गुना। तो यहाँ सेम यहाँ भी कितना आएगा, 105, मतलब 25 तो 5 × 5, तो उसका ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या आ गया इसका क्रय मूल्य, CP = 525, मतलब वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, 525 रुपए में। हो गया होगा क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है यदि उसका विक्रय मूल्य, यदि उसका विक्रय मूल्य 600 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हल करने के लिए जो अपना प्रतिशत है, सेम पहले को बड़ा क्वेश्चन है, संख्या चेंज हुई होगी तो 40% का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 40/100, मतलब प्रतिशत को यदि भिन्न के अंदर चेंज करना है तो किससे डिवाइड कर दो, 100 से, 1 0 से 1 0, मतलब 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5। जो ये 2/5 है इस नीचे वाले को क्या मानना है, CP। हमेशा नीचे वाले को CP नहीं मानेंगे, जैसे क्वेश्चन दे रखा उसकी कंडीशन के अनुसार। तो किसी वस्तु का यानी कि 5 रुपए की वस्तु खरीदी अपन ने, ये 5 रुपए क्रय मूल्य और उसको बेच रहे हैं 5 रुपए की वस्तु पे, अपने को लाभ कितना मिल रहा है, 2 रुपए, तो ये CP हो गया। तो 5 रुपए में खरीदा, 2 रुपए का लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे उसको, 7 रुपए के अंदर, और उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा अपने को, 600। तो यहाँ इसकी जगह अपने 600 की जगह क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए लिख देते हैं 700, क्योंकि कटेगा नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं 700। मतलब ये देखते हैं इसका कितने गुना है, मतलब 7 का भाग 700 के अंदर कितनी बार जाएगा, 100 बार। तो यहाँ से जैसे ये इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो उसका क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, तो अपना आ गया CP कितना, CP आ गया 500। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति है वो किसी वस्तु को 40% लाभ को क्या कर रहा है, बेच रहा है। यदि उसका विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है 700 तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करना है, जो प्रतिशत दे रखा है प्रतिशत को किसमें चेंज करेंगे, भिन्न के अंदर,
और जैसे ही में चेंज हो जाएगी तो नीचे वाले को क्या लेना है, सीपी, मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य। अपन इसको मान के चलते हैं कि जैसे 5 रुपए की वस्तु है, 5 रुपए, और उसके ऊपर 2 रुपए लाभ मिल रहा है, मतलब 5 की वस्तु को अपन 2 रुपए का लाभ मिलेगा, कितने बेचेंगे, 7 में। या ऐसे होता 9/10, मतलब ये तो कुल है, कुल मतलब टोटल, और ये अपने को लाभ हुआ, मतलब अपने को कितना मिला इसमें से। जैसे मैं 1/4, तो मतलब किसी वस्तु के कितने पार्ट है, टोटल 4, और अपने को कितना मिला उसमें से 1 मिला, कितना मिला। इस तरीके से अपन इसी टाइप का इक्वेशन उल्टा करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.1/2% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो अपने को प्रतिशत दे रखा है उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर बदलेंगे। और फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, जैसे कैसे आ गया, ये मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को पहले बदलेंगे साधारण भिन्न के अंदर। तो जैसे यहाँ है 5/2/1, ये 2/3 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/3। ऐसे ही जैसे यहाँ गया 6/1/6, तो इसको 6 चौका 24, 24 × 25, 25/4। ऐसे ही जो दे रखा अपने को 12/1/2%, तो 12/1/2% को बदलेंगे तो 12 × 24, 25/2%, और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25/2 × 1/100, 25 चौक 100, मतलब कितना हो गया है, 1/8, कितना हो गया, 1/8। तो अपनी फ्रैक्शन आ गई, ये आ गया अपना क्या, सीपी, यानी कि 8 रुपए की कोई वस्तु है, उसको अपन बेचें 12.5% के लाभ पर, तो उस पर कितना मिलेगा अपने को, 1 रुपये। लाभ कितना आ गया अपना, लाभ आया 1 रुपये, क्रय मूल्य क्या अपना 8 रुपये। तो 8 रुपये में खरीदा, 1 रुपये लाभ मिला, मतलब कितने में बेचेंगे अपन उसको, 9 रुपये में। और इसी का विक्रय मूल्य दे रखा है 630, तो ये 630 इसका कितने गुना है, 90 गुना है, 9 छिकी 9 संते 63, सॉरी 70 गुना है, तो ये भी इसका कितने गुना होगा, 70 गुना होगा। तो ये हो जाएगा 0 × 7 56, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अपना, ये आ गया 560। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 560। ठीक है, आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं।